प्रेस वाले ने मुझे पूछा, क्या आपको ठंड नहीं लगती? में राहुल गांधी चले हैं इस मुल्क को जोड़ने के लिए, जो इस मुल्क की विरासत है उसको मजबूत करने के लिए हम उनको इसके लिए सलाम करते हैं। भाजपा के नेता कह रहे थे राहुल जी क्रिसमस की छुट्टी मनाने विदेश जा रहे हैं, लेकिन आज कड़ाके की सर्दी में जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, बददिमाग प्रवक्ता और नेता कंबल ओढ़कर भारत को तोड़ने में लगे थे, तो राहुल जी समाधि पर नमन कर कर अपनी तपस्या पूरी कर रहे थे। धर्मशाला और देहरादून से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड है और शीतलहर भी जारी है। 26 दिसंबर को दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और 3 से 4 डिग्री सेल्सियस पर तापमान था। और राहुल गांधी एक टी शर्ट में नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी टी शर्ट में थे तो दिल्ली में पहुंचते ही स्वेटर, जैकेट या ठंड से बचने के लिए कुछ तो पहनेंगे। लेकिन राहुल गांधी जैसे ही दिल्ली पहुंचे, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर 24 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंची थी, 25 को उन्होंने रेस्ट किया और फिर 26 को सुबह सुबह व्हाइट टी शर्ट और पैंट में निकल पड़े। सबसे हैरान करने वाली बात यह कि दिल्ली में शीतलहर थी और तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस था। महापुरुषों को नमन किया, श्रद्धांजलि दी, लेकिन सोशल मीडिया पर जो पिछले 24 घंटे में छाए रहे वो एक शब्द था, वो था टी शर्ट। तभी से सोशल मीडिया पर टी शर्ट शब्द ट्रेंड कर रहा है। राहुल गांधी न सिर्फ टी शर्ट में दिखाई दिए, बल्कि वे बिना जुराबों के नंगे पांव समाधि की परिक्रमा भी करते नजर आए। उसके आसपास मौजूद लोगों ने कुछ ने तो कोट पहन रखे थे तो किसी ने टोपी लगा रखी थी। कड़ाके की ठंड में टी शर्ट पहने राहुल गांधी पर बात सिर्फ आज की नहीं हो रही है, बल्कि पिछले कई दिनों से ऐसी तस्वीर भी सामने आ रही है जिसमें राहुल गांधी कड़ाके की ठंड में भी सिर्फ एक टी शर्ट में दिखाई दिए। ऐसे में सोशल मीडिया पर कई दिनों से लोग पूछ रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लगती। लोग क्या बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर क्या कुछ कह रहे हैं, इसे बताने से पहले राहुल गांधी का वो बयान सुन लीजिए जो उन्होंने ठंड में टी शर्ट पहनने को लेकर दिया था। जब उनसे पूछा गया था कि क्या आपको ठंड नहीं लगती, तो राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया था। प्रेस वाले ने मुझे पूछा, क्या आपको ठंड नहीं लगती? और मैंने सोचा ये मुझसे पूछ रहे हैं, हिंदुस्तान के किसान से क्यों नहीं पूछते? ये हिंदुस्तान के मजदूर से क्यों नहीं पूछते? ये हिंदुस्तान के गरीब बच्चों से क्यों नहीं पूछते? फिर कहते देखो 2800 किलोमीटर चल लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, पूरा हिंदुस्तान चलता है, जिंदगी भर चलता है, किसान चलता है, मजदूर चलता है, फैक्ट्री में जो काम करते हैं वो चलते हैं। तो हमने ये कोई बड़ा काम नहीं किया भाई और बहनें, पूरा हिंदुस्तान करता है, रोज करता है। हम 2800 किलोमीटर चलते हैं, किसान शायद जिंदगी में 10,000, 15,000, 20,000 चल लेता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष के लिए कंबल और खुद के नेता के लिए तपस्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। पार्टी के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कंबल और तपस्या को लेकर जो बयान दिया वो सुन लीजिए। भारत जोड़ो यात्रा के 109 दिन हो गए और इस यात्रा में उमड़े जन सैलाब को देखकर भारतीय जनता पार्टी के होश उड़े हुए हैं, लेकिन वो इतने बौखला जाएंगे ये हम भी नहीं जानते थे। जहां करोड़ों लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भारत को जोड़ने में जुटे हुए हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी ने इस यात्रा को बदनाम करने में, दुष्प्रचार करने में, झूठ बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भाजपा के नेता कह रहे थे राहुल जी क्रिसमस की छुट्टी मनाने विदेश जा रहे हैं, लेकिन आज कड़ाके की सर्दी में जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, बददिमाग प्रवक्ता और नेता कंबल ओढ़कर भारत को तोड़ने में लगे थे, तो राहुल जी
महात्मा गांधी की समाधि पर, नेहरू जी की समाधि पर, इंदिरा जी की समाधि पर, राजीव जी की समाधि पर, चौधरी चरण सिंह की समाधि पर और अटल जी की समाधि पर नमन कर कर अपनी तपस्या पूरी कर रहे थे। शास्त्री जी की समाधि पर भी। एक तरफ राहुल गांधी टी शर्ट पहने हुए कड़ाके की ठंड में भी नजर आ रहे हैं और वो स्वेटर पहनने को तैयार ही नहीं है, ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि कड़ाके की ठंड में एक टी शर्ट में श्रद्धांजलि देते हुए, महापुरुषों को श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई दिए, तो वहीं दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी राहुल गांधी की तारीफ की। तो तारीफ में क्या कुछ कहा वो सुन लीजिए। देखिए, जहां तक राहुल जी का सवाल है, इस मुल्क की विरासत, गांधी नेहरू की विरासत, आजादी की विरासत, यहाँ का सेकुलरिज्म, यहाँ का भाईचारा, यहाँ की डेमोक्रेसी है। पर बदकिस्मती से पिछले 7-8 साल से इस मुल्क की जो बुनियादें हैं उनको हिलाया जा रहा है, उनकी जड़ों को कमजोर किया जा रहा है। और ऐसे में राहुल गांधी चले हैं इस मुल्क को जोड़ने के लिए, जो इस मुल्क की विरासत है उसको मजबूत करने के लिए। हम उनको इसके लिए सलाम करते हैं और उन्होंने जुर्रत की, इस वक्त निकल रहे हैं, मुल्क को जोड़ने के लिए निकल रहे हैं। गांधी जी ने यहाँ के भाईचारे के लिए अपनी जान दी और उसी कुर्बानी को वो कायम और दायम रखने के लिए इस वक्त जो राहुल जी चले हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी के टी शर्ट को लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर क्या कुछ कहा। तहसीन पुनावाला ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यह मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक फिटनेस की शक्ति है। ध्यान और फिटनेस के कारण हमारे शरीर पर बहुत ज्यादा ठंड का असर नहीं पड़ता। द फ्रस्ट्रेटेड इंडियन ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा गया कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ, क्योंकि वे दिल्ली की सर्दियों में हाफ टी शर्ट में रह सकते हैं। आरजे स्पेक्स यूजर्स ने राहुल गांधी की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि इतनी कड़ाके की ठंड में भी राहुल गांधी टी शर्ट के नीचे कुछ नहीं पहनते हैं क्या। वंदिता मिश्रा ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया राहुल गांधी की फोटो को और भी ट्वीट किया गया। इस फोटो की तुलना महात्मा गांधी से करते हुए वंदिता ने लिखा कि राहुल ने मौसम को मात दे दी है। गांधी के घुटनों के ऊपर लिपटी खादी की धोती और कड़ाके की ठंड में एक चादर सबको आश्चर्य में डाल देती थी। आज हम राहुल गांधी को एक सफेद टी शर्ट और एक ट्राउजर में देखकर समझ सकते हैं कि इसका देश प्रेम, चिंताएं गांधी से कम नहीं। अब सवाल ये कि राहुल गांधी को सर्दी नहीं लगती है तो क्यों? ऐसा माना जाता है कि गर्मी का सीजन हो तो बॉडी खुद को ठंडा रखने के लिए कड़ी मशक्कत करती है। इससे खून के प्रवाह बढ़ जाता है और पसीना आता है, आपकी ज्यादा एनर्जी जाती है और बॉडी थका हुआ महसूस करता है। वहीं सर्दी के सीजन में बॉडी को गर्म माहौल से जूझना नहीं पड़ता, यानी आपको एनर्जी ज्यादा वक्त तक महसूस होती है। वहीं ज्यादा गर्म माहौल में दौड़ लगाने से जहां डिहाइड्रेशन हो सकता है, वहीं सर्दियों में इसकी संभावना ना के बराबर होती है। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी एक टी शर्ट में नजर आ रहे हैं। 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से ही रवाना हुई भारत जोड़ो यात्रा अब तक 9 राज्यों से गुजर चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा के पहले से तय कार्यक्रमों के मुताबिक राहुल गांधी की यह पदयात्रा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर तक जाने वाली है, जिसके लिए उन्हें 500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर और तय करना है। 3000 से ज्यादा की यात्रा राहुल गांधी पूरा कर चुके हैं और 24 दिसंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से चलकर ये यात्रा दिल्ली पहुंच चुकी है। 3 जनवरी 2023 को यह यात्रा दिल्ली से फिर रवाना होगी कश्मीर के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।